नासा ने हाल ही में एक ऐसे प्लेनेट को डिस्कवर किया है जो दो स्टार्स को ऑर्बिट करता है। इस प्लेनेट पर आप एक नहीं बल्कि दो सनसेट और सनराइज को देख सकते हो। इस प्लेनेट का नाम है केपलर 16b। इसे नासा ने 15 सितंबर 2011 को डिस्कवर किया था और इसी प्लेनेट का कुरान की सूर अल मर्ज में जिक्र है। तो मुझे तमाम मशरकों और तमाम मगरिब के रब की कसम, बेशक हम जरूर कादिर हैं। कुरान में सूरज से रिलेटेड यह इंफॉर्मेशन बहुत कमाल की है। सूरज में 92% पर हाइड्रोजन और 8% पर हीलियम होता है। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का सिंबल H है जो अरबी में हाँ बनता है। कुरान में एक सूरत है जिसका नाम है सूरा अल शम्स। इस सूरा के नाम में शम्स का मतलब भी सूरज है। इस पूरी सूरा में 15 आयतें हैं और हर आयत हा लफ्ज पर खत्म होती है। ये कुरान की वाहिद ऐसी सूरा है जिसकी हर आयत हाँ लफ्ज पर खत्म होती है। यह सूरा कुरान की 91 सूरा है और आप हैरान होंगे कि सूरज भी यूनिवर्स के बनने के 91 मिलियन ईयर्स बाद ही बना था और जमीन और सूरज के दरमियान का कम तरीन फासला भी 91.4 मिलियन माइल्स है, जो कि इस सूरा का नंबर है। यही नहीं, जमीन और सूरज के दरमियान का एवरेज डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर है और इस सूरा में टोटल आयात भी 15 ही है। इसी तरह सूरज के कोर का टेम्परेचर भी 15 मिलियन सेल्सियस है, बिल्कुल जितनी के इस सूरा की टोटल आयात है। क्या कमाल है। 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लिखा। इस थ्योरी से साइंटिस्ट्स ने यह डिस्कवर किया कि स्पेस को मोड़ा भी जा सकता है, यानी कि स्पेस बेंड हो सकती है। यही बात अल्लाह ने सूरा लंबिया में बयान की है। याद करो, जिस दिन हम आसमान को लपेटेंगे जैसे फरिश्ता नामा एमाल को लपेटेता है, हम इसे दोबारा इसी तरह लौटा देंगे जिस तरह हमने पहले बनाया था। ये हमारे ऊपर एक वादा है, बेशक हम जरूर यह करने वाले हैं। 2006 तक इंसानों का यही मानना था कि इंसान के बाल सफेद सिर्फ बुढ़ापे में ही जाकर होते हैं, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि इंसान के बाल शौक की वजह से भी सफेद हो सकते हैं। फिर अगर तुम कुफ्र करोगे तो उस दिन से कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। इसके अलावा यह सीक्रेट भी कमाल का है। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो स्पेस उनकी आंखों की विजन को ब्लर कर देती है और वो डेप्थ पर सी नहीं कर पाते। स्पेस कई एस्ट्रोनॉट्स की आंखों को इफेक्ट करती है। कुरान ने इसका सूरा हिज्र में जिक्र किया है। और अगर हम इनके लिए आसमान में कोई दरवाजा खोल देते ताकि दिन के वक्त उसमें चढ़ जाएं, तब भी वह यही कहते कि हमारी निगाहों को बंद कर दिया गया है। साइंटिस्ट ने यह डिस्कवर किया है कि इंसान की हड्डियां मौत के बाद पत्थर और लोहे में बदल सकती हैं। इसे पिटाइल कहा जाता है। इसका जिक्र कुरान ने 1400 साल पहले सूरा अलसरा आयत नंबर 39 में किया है और इन्होंने कहा, क्या जब हम हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या वाकई हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा? तुम फरमाओ कि पत्थर बन जाओ या लोहा।